दोस्तों, मैं आपका मित्र सर मित्र सीजी क्लास से भारत पर आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास नंबर 17 ब्लड रिलेशन खूनी रिश्ता रक्त संबंध जिसको बोलते हैं, रीजनिंग की क्लास नंबर आज 17 रहेगी। और क्लास नंबर 17 के अंदर हम जो ब्लड रिलेशन हमारा जो चैप्टर चल रहा था उससे रिलेटेड आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आवाज़ और वीडियो साउंड और वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे होंगे, तो ऐसी आपसे उम्मीद की जाती है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से भी क्लास सही चल रही है। तो दोस्तों, टाइम हो चुका है 8:30 और 8:30 के टाइम में हम करते हैं 9 बजे डेली रीजनिंग, और आज हमारी 8:30 क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आइए दोस्तों, पहला सवाल लेते हैं। एक मिनट रुको, थोड़ी सी ब्राइटनेस कर लेता हूँ। ए सी का पिता है, तो हमने कुछ बातें हमने सीख ली थी, यानी कि बेसिक इस चैप्टर का हमने सीख लिया था, ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन। आइए दोस्तों, इसका पहला सवाल करते हैं। फर्स्ट सवाल है, ए सी का पिता है। ए सी का पिता है। ए सी का पिता है। डी, अच्छा पिता है, पिता और दे दिया यहां पर, पिता और डी बी का पुत्र है। डी बी का पुत्र है। ठीक है, अच्छा आगे कहता है ई ए का भाई है। ई ए का भाई है। ई ए का भाई है यदि सी डी की बहन हो। यदि सी डी की बहन हो तो, बहन है या हो तो, बी का ए से क्या रिश्ता है। ठीक है, तो इस सवाल को करेंगे हम सॉल्व। सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, इस सॉल्व करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले देखते हैं कि ए सी का पिता और डी बी का पुत्र है। तो सबसे पहले ये लाइन देखो आप, ए सी का पिता और जो आता है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, और अथवा किंतु परंतु, ठीक है, वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होते हैं। तो ओ यहाँ पर किसके लिए आया है? ए के लिए। आइए सोल्व करते हैं। तो सभी को पता है, फीमेल को नेगेटिव से और मेल को पॉजिटिव से, फीमेल को सर्कल में और मेल को स्क्वायर में, ठीक है, बॉक्स में। तो देखो भाई, ए सी का पिता है, तो सी का पिता है कौन? ऊपर वाली पीढ़ी में जाएगा। ए किसका पिता है? सी का पिता है, यानी पिता है तो बॉक्स के अंदर पॉजिटिव के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ए सी का पिता है और डी बी का पुत्र है, और ये और तो वो वाला तो और है नहीं, देखो ये अलग बात है और ये अलग बात है, और डी बी का पुत्र है। डी और बी के बारे में यहाँ पर हमको पहले कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई, तो जब तक हमको कोई स्टेटमेंट दी नहीं गई तो हम उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। आगे चलते हैं। ई ए का भाई है। ए का भाई कौन है? ई है। ठीक है, और यदि सी डी की बहन हो, सी किसकी बहन हो? सी बहन है, तो बहन के लिए हम सर्कल लगा देंगे। सी डी की बहन हो, डी का हमको नहीं पता, ई ए का भाई है, ई ए का भाई है, तो ई भाई है। ठीक है, ये लड़का हुआ,
तो ये पॉजिटिव के अंदर चला जाएगा। ई ए का भाई है, यदि सी डी की बहन है, सी बहन बना दी डी की, ठीक है, ये कोमा में भाई बहन होते हैं, वो कोमा के अंदर चलते हैं, ठीक है। सी डी की बहन हो तो बी का ए से रिश्ता पूछा है, तो देखो डी बी का पुत्र है। अब ये लाइन आ जाएगी, डी किसका पुत्र है, बी का पुत्र है, तो बी यहां रख लो आप। बी का पुत्र कौन है, डी। एक मिनट, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, यहां क्या था, डी, और डी बी का पुत्र है, तो बी का पुत्र इसकी ऊपर वाली पीढ़ी में चला जाएगा बी, ठीक है, यानी कि ऊपर वाली पीढ़ी। तो बी का पुत्र है कौन है, डी। तो पूछा क्या है, तो बी का ए से क्या संबंध है, बी का ए से क्या संबंध है। अब मेरी बात सुनो, डी किसका पुत्र है, बी का, और सी किसका पुत्र है, ए का। सी और डी भाई बहन है, ठीक है, सी और डी भाई बहन है, तो ए और बी पति पत्नी होंगे। देखो यहां पर है, ये इसका सी और डी भाई बहन था, हमको नहीं पता, सी तो बहन थी डी की, ठीक है, लेकिन डी का हमको नहीं पता, डी बी का पुत्र है। तो बी का पुत्र कब होगा, जब ए की पत्नी होगी, कौन है, डी, ए की पत्नी होगी बी, तब डी बी और ए का पुत्र होगा, ठीक है, तब बी और ए की संतान क्या हो जाएगी, सी और डी हो जाएगी। तो ये ए और बी में क्या रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है। तो अब ये डी क्या है हमको नहीं पता, डी के जेंडर के बारे में पता है, हमको नहीं पता। देखो डी बी का पुत्र है, डी क्या है, पुत्र है, यहां से पता लग गया, डी किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। तो सी और डी भाई बहन होंगे, तो सी के जो पिताजी है वो डी के भी पिताजी होंगे, और सी की जो माताजी है, जो डी की माता है, वो सी की माता होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब पूछा क्या था, तो बी का ए से क्या रिश्ता है, तो बी का ए से वाला काट दो, ठीक है, बी वाला बता दो। तो बी क्या लगता है, ए का, तो बी ए की पत्नी है, ठीक है, तो बस यही पूछा था, बी ए की क्या है, पत्नी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बी का भाई है, लिख दिया मैंने, ए बी का भाई है, ठीक है। अच्छा, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, ठीक है, और आगे कहता है सी ए का पिता है, सी ए का पिता है। अच्छा, इसके बाद में कहता है सी ए का पिता है, ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है, ई किसकी पुत्री है, बी की। पूछा है तो बोल रहा है कि डी का चाचा कौन है, डी का चाचा कौन है, डी का चाचा कौन है, ठीक है, ये पूछ लिया। अब देखो ए बी का भाई है, ए किसका भाई है, ए भाई है यानी कि लड़का है, और लड़के के लिए यानी पॉजिटिव साइन बॉक्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ए बी का भाई है, बी का जेंडर हमको नहीं पता, वो लड़का है या लड़की है। डी ई का भाई है, यहाँ डी और ई के बारे में कोई कथन है पहले से नहीं दिया हुआ, आगे चलेंगे। सी ए का पिता है, सी है वो ए का पिता है, तो ऊपर वाली पीढ़ी में चला जाएगा। तो सी किसका पिता है, ए का पिता है, सी, तो ए का पिता है तो बॉक्स के अंदर चला जाएगा, पॉजिटिव के अंदर। सी किसका पिता है, ए का, और ए बी का भाई था, तो बी का पिता भी हो गया सी, ठीक है, तो बी का पिता हो गया सी। अब देखो ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है, कौन है, ई,
बी की पुत्री कौन है? ई है। बी का तो हमको पता नहीं था यहाँ पर कौन है। अच्छा, ई बी की पुत्री है। डी ई का भाई है। डी किसका भाई है? डी ई का भाई है। ये पॉजिटिव के अंदर चला जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव के अंदर। डी है ना, वो ई का भाई है, और ई डी की क्या हो गई? बहन हो गई। और ई और डी के माता या पिता बी हो गई, ठीक है। बी का हमको जेंडर नहीं पता, देखो ए बी का भाई, डी ई का भाई, डी ई का भाई, ठीक है। सी ए का पिता, सी ए का पिता। ई बी की पुत्री, ई किसकी पुत्री है? बी की। बी का तो हमको पता ही नहीं लगा कहीं भी कि बी पिता है या माता है। डी का चाचा पूछा है, तो डी का चाचा कौन होता है? देखो चाचा कौन होता है पहले तो ये बताओ। आपके पिता के भाई आपके चाचा होंगे, ठीक है। तो ये आप हो आपके पिता का भाई, ठीक है। पिता का भाई कौन हो गया? ए। आप यानी कि ई हो गए, ठीक है। ई के पिताजी, ठीक है, ई के पिताजी होंगे ये। अगर ये ई के पिताजी है तो ई के पिताजी होंगे ये। अगर मान लो ये ई के पिताजी है बी, और पिताजी का भाई कौन होता है? चाचा ही तो होता है। तो डी का चाचा कौन हो गया? डी का चाचा कौन हो गया? ए हो गया, ठीक है। डी का चाचा। अब चाहे बी कुछ भी हो, बी सिस्टर हो यानी बहन हो, या फिर क्या हो? भाई हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा गया डी का चाचा पूछा है, तो डी पहले से लड़का है और ए भी लड़का है, तो डी का पिताजी या माताजी, अगर डी की माताजी हुई बी, डी की माता हुई बी, तो ये ए डी का मामा हो जाएगा, ठीक है। ए क्या हो जाएगा? डी का मामा हो जाएगा, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम कहें कि आपके माता का भाई, आपकी माता का भाई कौन हो गया? आपका मामा ही हो गया। तो इसी प्रकार से डी का चाचा कौन है? डी किसका पुत्र है? बी का। अगर बी यहां पर ए का भाई है तो आपके पिताजी का भाई आपका चाचा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही है। यानी कि डी का चाचा कौन है? ए है। चाचा है कौन है? ए। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों उम्मीद है आपसे समझ में आ रहे होंगे सभी क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करते हैं। बी की बहन है ए, बी की बहन है ए, या कहें बी की बहन है ए, तो एक ए की बहन कौन है? नहीं, ए बहन किसकी है? बी की। सी का भाई डी, सी का भाई बी, सी का भाई कौन है? सी का भाई है बी, सी का भाई है बी। डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है सी। तो ए का डी से, तो ए का डी से क्या रिश्ता है? ठीक है, ए का डी से क्या रिश्ता है? तो करते हैं इस सवाल को भी। आवाज वीडियो सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बी की बहन है कौन? ए। तो सबसे पहले बी की बहन बनाओ। बी की बहन, बी की बहन कौन है? बी की बहन है ए, और ए के लगा दो सर्कल और नेगेटिव में चला गया, ठीक है। तो सी का भाई है बी, सी का भाई कौन है? सी का भाई, ये भाई हो गया, ठीक है। अब बी का पता लगे जेंडर, ठीक है, लड़का है ये। सी का भाई कौन है? बी। ये तीनों भाई बहन हो गए, और सी का भाई भी है। डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र, डी का पुत्र कौन है? सी। सी का जेंडर पता लग गया, सी कौन है? लड़का है। किसका पुत्र है? डी का। जब डी का पुत्र सी हो गया तो बी और ए भी तो उसके पुत्र पुत्री होंगे, क्योंकि ये तीनों भाई बहन है, ठीक है। डी का पुत्र सी, तो
ए का डी से क्या रिश्ता है, तो ए का डी से काट दो, ठीक है, ए वाला बता दो। तो ए क्या लगता है डी का, ए क्या है, डी की पुत्री है, तो ए डी की क्या है, पुत्री है, ठीक है। अब डी का हमको नहीं पता, डी का पुत्र, डी का हमको नहीं पता वो पिता है या माता है, हमें सिर्फ इतना पता है कि डी की जो संतान है उनमें से ए डी की पुत्री है, ठीक है। ये क्लियर हो गया यहाँ से। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है आपका सी, पुत्री, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज इसी प्रकार से एक सवाल और करते हैं इसी तरह का। एम बाई है एन का, एम बाई है एन का, ठीक है। पूछा है आगे एम क्या कह दिया अभी, के बहन है एम की, के बहन है एम की, एम है क्या है, ठीक है। एम भाई है एन का और के बहन है एम की, पी भाई है ओ का, पी भाई है किसका, ओ का, पी भाई है ओ का, ओ बेटी है एन की, ओ बेटी है एन की। तो बताना है कि पी के चाचा कौन है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया एन की। तो बताइए पी के चाचा कौन है, तो आइए भाई करते हैं इसको। एम भाई है, इस प्रकार का एक चाचा वाला पहले भी क्वेश्चन किया था हमने, ठीक है। एम है भाई है एन का, एम भाई है किसका, एन का, यहां लिखेंगे एम क्या है, भाई है किसका है, एन का भाई है। एम का पता लग गया जेंडर, ठीक है, पॉजिटिव। के बहन है एम की, एम की बहन कौन है, एम की बहन है के, ठीक है। तो एन की भी तो बहन ही होगी वो। पी भाई है ओ का, पी किसका भाई है, ओ अभी ओ और पी अभी तक आए नहीं है, आगे चलेंगे। ओ बेटी है किसकी, एन की, एन की बेटी है एक, कौन है, ओ बेटी है एन की एक बेटी है, कौन है, ओ, एन की एक बेटी है ओ, ठीक है। बेटी है तो इसके लिए सर्कल आ जाएगा नेगेटिव के अंदर, ठीक है। एन की, अच्छा तो अब आ जाएगा, देखो ओ हमारे पास में आ गया। अब चलेंगे पी भाई है ओ का, ओ का भाई कौन है, पी, ठीक है। इसका बॉक्स बन गया, ठीक है, पॉजिटिव के अंदर। अब कौन सा रह गया, एम भाई हो गया एन का, ठीक है, एम भाई एन का है, के बहन है एम की, पी भाई है क्या ओ का, बिल्कुल है, ओ बेटी है एन की। तो बताना है पी के चाचा, पी के चाचा कौन होंगे, आपके पिताजी का भाई, ठीक है। तो आपके पिताजी कौन होंगे, देखो एन की बेटी है ओ, तो एन यहां पर क्या होगा, यहां पर चाचा पूछा है, अगर मामा पूछता तो ये आपके माताजी का भाई होता, ठीक है, आपके माताजी का भाई होता अगर मामा पूछता तो। अब देखो पूछा क्या है, चाचा पूछा है, तो पी यानी कि आपके पिताजी कौन हो गए, आपके पिताजी हो गए एन, आप पी की जगह बैठ जाओ, ठीक है। पी आप खुद हो, पी की बहन है, ठीक है, आप बहन भाई हो, तो आपके पिताजी का भाई, आपके पिताजी का भाई कौन है, एम है, तो एम आपके क्या हो जाएंगे, चाचा हो जाएंगे, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने रख रहा हूं मैं। दया का भाई अनिल है, लिख दिया आप,
दया का भाई अनिल है, अनिल, ठीक है। दया का भाई कौन है? अनिल है। दया चंद्र का पुत्र है। दया दया चंद्र का पुत्र है। दया चंद्र का पुत्र है, ठीक है। दया किसका पुत्र है? चंद्र का पुत्र है, ये पुत्री नहीं बोल रहा, ठीक है। दया चंद्र का पुत्र है। विमल चंद्र का पिता है। विमल, विमल, विमल तो पान मसाला वाले तो नहीं है। विमल चंद्र, विमल क्या है? विमल चंद्र का, विमल चंद्र का पिता है। विमल किसका पिता है? विमल है चंद्र का पिता। चंद्र का पिता कौन है? विमल है। अनिल का विमल से क्या रिश्ता है? अनिल का विमल से संबंध बताना है, ठीक है। क्लियर दिखाई दे रहा है सभी को? दया का भाई अनिल है, लिख दो यहां पर, जैसे बोल रहा है दया का भाई। दया का भाई, दया का भाई कौन है? दया का भाई है अनिल, ठीक है। दया का भाई अनिल है, ठीक है। अनिल कौन है? भाई है किसका? दया का, ठीक है। पॉजिटिव हो जाएगा। दया किसका पुत्र है? चंद्र का। दया पुत्र है, ठीक है, पुत्री नहीं है ये। दया चंद्र का पुत्र है। किसका पुत्र है? चंद्र का। एक बात बताओ, जब चंद्र का पुत्र दया है तो अनिल का पिताजी कौन हो गया? चंद्र हो गया, ठीक है। तो दया चंद्र का पुत्र है। विमल चंद्र का पिताजी है। चंद्र के पिताजी कौन है? विमल है। यही बना देता हूं, देखो चंद्र के पिताजी कौन है? चंद्र के पिताजी है विमल, यहां बना दिया, ठीक है। यही पर चंद्र के पिताजी है विमल। दया चंद्र का पुत्र हो गया। विमल चंद्र के पिताजी हैं। चंद्र के पिता कौन है? विमल है। तो अनिल का विमल से क्या संबंध है? देखो अनिल, अनिल का विमल से, 1 मिनट काम बोल रहे हैं, 1 मिनट रुकेंगे। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इसी को सोल्व करेंगे। तो क्या कह रहा था? दया का भाई अनिल हो गया, ठीक है। उसके बाद में दया चंद्र का पुत्र है। दया किसका पुत्र है? चंद्र का। विमल चंद्र का पिताजी है। चंद्र के पिताजी कौन है? विमल है। पिता के पिताजी आपके दादाजी होंगे, ठीक है। चंद्र का पिता है। अनिल का विमल से संबंध, ये अनिल है, मान लो ये आप हो, ठीक है। आपके भाई, आपका भाई होगा, भाई के पिता आपके पिता, पिता का पिता आपके दादा हो गए, ठीक है। तो आपके दादा कौन हो गए? विमल हो गए। क्या पूछा था? अनिल का विमल से, विमल से वाला काट दो, अनिल का बता दो, ठीक है। तो अनिल क्या हो जाएगा? उसका पुत्र हो जाएगा, ठीक है। अनिल क्या हो जाएगा? अपने दादा का पुत्र, ठीक है। पोता नहीं बोलते, तो अनिल अपने दादाजी का क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। बस यही पूछा था। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजन सचिन का भाई है। राजन, राजन किसका भाई है? राजन सचिन का, सचिन का भाई है। राजन किसका भाई है? सचिन का। और भाई है, और मानिक, और मानिक ये नाम है किसी के, ठीक है। और मानिक राजन का पिता है। मानिक राजन का, मानिक किसका पिता है? राजन का पिता है। राजन का पिता है।
जगत प्रिया का भाई है। जगत, जगत किसका भाई है? प्रिया का भाई है। ठीक है, जगत किसका भाई है? प्रिया का भाई है। आवाज सही आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। जगत किसका भाई है? प्रिया का भाई है, जो सचिन की पुत्री है। जो सचिन की, जो किसकी पुत्री है? जो सचिन की पुत्री है। अच्छा, जगत का चाचा कौन है? अब फिर से पूछ लिया भाई, जगत का चाचा कौन है? ठीक है, रिलेशन सीख जाओगे आप। तो देखो भाई, राजन सचिन का भाई है, यहां बना लेंगे राजन। राजन क्या है? किसका भाई है? राजन भाई है किसका? सचिन का भाई है। राजन किसका भाई है? सचिन का भाई है। सचिन का भाई कौन है? राजन है। और मानिक राजन का पिता है। राजन के पिता कौन होंगे? मानिक। राजन के पिता कौन है? मानिक। जब राजन के पिता मानिक है तो सचिन के पिता भी तो मानिक ही होंगे। राजन और सचिन तो दोनों भाई बहन है, या सचिन भाई बहन, ठीक है, ये भाई भाई हो या सचिन का जेंडर अभी तक डिसाइड नहीं है, तो ये दोनों भाई भी हो सकते हैं, या फिर ये बहन या राजन है, लड़का तो भाई। तो मानिक दोनों के क्या होंगे? पिताजी होंगे। जगत प्रिया का भाई है। जगत, ये जगत प्रिया का भाई है। ये कहां से आ गया बीच में? ठीक है, आगे चलते हैं। जगत इस साइड में लिख देते हैं एक बार। जगत किसका भाई है? जगत भाई है किसका? प्रिया का। जो सचिन की पुत्री है। सचिन की पुत्री कौन है? अब देखो, जो आ गया, जो शब्द आ गया, जो, ठीक है, जो शब्द आता है ये अपने पास वाले के लिए आता है, और शब्द, और अथवा किंतु परंतु, ठीक है, ये आते हैं पहले वाले के लिए। तो जो शब्द आया है वो अपने पास वाले के लिए है, यानी कि प्रिया के लिए ही आया है। जगत प्रिया का भाई है। जगत किसका भाई है? प्रिया का। और प्रिया, जो यानी कि प्रिया सचिन की पुत्री है। सचिन की पुत्री कौन है? सचिन की पुत्री है प्रिया। और प्रिया का एक भाई है, कौन है? जगत। ये पुत्री होगी, और इसका एक भाई है, कौन है? जगत है। ठीक है, जगत इसका भाई है प्रिया का। और जब प्रिया का भाई जगत हो गया तो सचिन जगत का पिता नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। ठीक है, सचिन है जगत का, प्रिया और जगत दोनों भाई बहन हैं, तो इनके पिताजी कौन हो गए? सचिन हो गए। तो ये इसके पिताजी हो गए। पूछा गया है जगत के चाचा। जगत के चाचा, पिताजी का भाई जगत का चाचा। जगत के पिताजी सचिन, सचिन का भाई कौन है? राजन है। राजन इसके क्या हो जाएंगे? चाचा हो जाएंगे जगत के। बस खत्म हो गया। ठीक है, राजन कौन हो जाएंगे? चाचा हो जाएंगे किसके? जगत के। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ भाई। ए सी का पुत्र है। ए सी का पुत्र है। ठीक है, ए किसका पुत्र है? सी का। ए सी का पुत्र है। जेड क्याऊ की माँ। जेड क्याऊ की माँ है। जेड क्याऊ की माँ तथा, अब तथा आ गया। ठीक है, तथा पी जेड का बेटा है। पी किसका बेटा है? जेड का। सी और क्यू, सी और क्यू बहनें हैं। ठीक है, बहनें हैं दोनों, सी और क्यू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताओ कौन सा? सत्य कथन, कथन बताऊं कौन से दे रखे आपको ऑप्शन में? पी और ए कजन है। पी और ए कजन है, यानी चचेरे हैं, चचेरे भाई बहन है। पी ए का मामा है।
पी ए का मामा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा है क्यू ए का नाना है, क्यू ए का नाना है, या फिर सी और पी, सी और पी बहनें हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों करते हैं इस सवाल को। आवाज सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, ए सी का पुत्र है, ए किसका पुत्र है, ए पुत्र है किसका है, ए सी का पुत्र है। सी का पुत्र कौन है, ए। सी का पुत्र कौन है, ए। जेड क्यू की माँ, जेड क्यू की माँ, अभी तक जेड और क्यू आए नहीं है, आगे चलेंगे। पी जेड का बेटा, पी किसका बेटा है, जेड का, ठीक है। ए सी का पुत्र है, जेड क्यू की माँ, तथा पी जेड का बेटा है, सी और क्या बहने हैं। सी और क्या देखो, सी ये रही और क्या ये रहा, ठीक है। ये दोनों क्या है, बहने हैं आपस में, ठीक है। पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव है, बहने हैं। अब देखो जेड क्याऊ की माँ, क्याऊ की माँ कौन है, जेड, तो क्याऊ की माँ हो जाएगी कौन है, जेड। यहां लिखना ऊपर, ये बेटा थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो क्याऊ की माँ कौन है, जेड। अब आप एक बात बताओ, जब क्याऊ की माँ जेड है तो सी की माँ भी तो जेड ही होगी, ठीक है। तो पी जेड का बेटा है, पी जेड का बेटा है, जेड का बेटा यानी कि क्यू का भाई है और सी का भी भाई है, कौन है, पी। ये बेटा है किसका, पी जेड का बेटा है। सी और क्यू बहने हैं, सी और क्यू बहने हो गई। सत्य कथन पूछा है। अब एक बात बताओ, देखो आप ये हो, ठीक है, ए है आप, ठीक है। आपकी माताजी, आपकी माता की बहन आपकी मौसी, ठीक है। आपकी माता की बहन मौसी, और आपकी बहन का, आपकी माता की बहन का भाई, आपकी माता है और उसका भाई क्या होगा, मामा। तो आपकी, आपके माता की बहन के पिता, यानी आपकी माता के पिता, तो आपकी माता के पिता आपके क्या हुए, नाना हुए, ठीक है। क्या पूछा था, ये कथन दे रखे थे, आइए बताता हूं इनके बारे में। पी और ए कजन है, पी और ए कजन है क्या, पी और ए कजन कैसे हो जाएंगे, देखो आपकी माता का भाई आपका मामा हो गया, ये तो मामा है आपका, कजन कैसे हो जाएगा, ये तो गलत हो गया पहला ही। पी ए का मामा है, पी ए का मामा है, ए का मामा है क्या पी, तो आपकी माता का भाई, आपकी माता का भाई तो आपका मामा ही होगा, ठीक है। तो ये मामा ही है, ठीक है, ये मामा। हाँ, आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। क्या आगे कोई सही है, क्यू ए का नाना है, क्यू, क्यू कहाँ है, ये रहा, क्यू ए का नाना नहीं है भी, क्यू ए की मौसी है, ठीक है। सी पी बहने हैं, सी और पी बहने नहीं है, सी और पी भाई बहन है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, तीन गलत हो जाएंगे, दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्यू की माँ पी की बहन है, क्यू की माँ, क्यू की माँ पी की बहन है, क्यू की माँ है ना, वो पी की बहन है और एम की पुत्री है, बहन है और एम की पुत्री है। क्यू की माँ पी की बहन है और एम की पुत्री है, एस पी की पुत्री है,
एस पी की पुत्री है, ठीक है। एस किसकी पुत्री है? पी की। और टी की बहन है, एस पी की पुत्री है और टी की बहन है, और टी की बहन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एम का टी से, एम का टी से क्या रिश्ता है, ठीक है, पूछा है। आइए भी करते हैं इस सवाल को। तो क्या पूछा है? एम का टी से क्या रिश्ता है? क्यू की मां पी की बहन है, तो बनाएंगे क्यू की मां, क्यू की मां, क्यू की मां है, जो क्यू की मां होगी ना वो पी की बहन होगी, तो क्यू की मौसी कौन होगी? पी होगी, ठीक है। आगे चलेंगे। क्यू की मां पी की बहन है, क्यू की मां पी की क्या है? बहन है ये, ठीक है। क्यू की मां पी की बहन है, पी की बहन है। पी का नहीं पता, पी भाई है या फिर इसकी सिस्टर है, ठीक है। अब तक कुछ नहीं कह सकते, ये मामा या मौसी दोनों हो सकते हैं। और एम की पुत्री, और एम की पुत्री है, यही है ना, और एम की पुत्री है, ठीक है। देखो, क्यू की मां पी की बहन है, क्यू की मां पी की बहन है और एम की पुत्री है। और किसके लिए आया है? और होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन यानी कि क्यू, क्यू एम की पुत्री है, क्यू एम की पुत्री है, क्यू किसकी पुत्री है? एम की पुत्री है क्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब क्यू एम की पुत्री होगी तो ये पति पत्नी होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया अपना। तो आपके माता पिता होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एस पी की पुत्री है, एस पी की पुत्री है, पी ये रहा, एस किसकी पुत्री है? पी की, एस पी की पुत्री है, पुत्री है, और टी की बहन है। और आया है ना, और